आज एक अत्यंत गंभीर विषय को लेकर मैं आपके बीच उपस्थित हूं। हरियाणा के लाखों भविष्यों की युवाओं के भविष्य की बोली लगाकर, हरियाणा के नौजवानों के गुणों की, दक्षता की बोली लगाकर खट्टर सरकार और उसके साथ साथ हरियाणा भर्ती सेल काउंटर HSSC, क्योंकि अब उसका नाम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन नहीं रखना चाहिए, हरियाणा भर्ती सेल काउंटर ने हरियाणा के नौजवानों की योग्यता और दक्षता पर ग्रहण लगा दिया। पूरी परीक्षा प्रणाली, पूरी परीक्षा पद्धति, उस सब का हरियाणा भर्ती सेल काउंटर यानी HSSC ने सत्यानाश कर दिया और उनके सारे पारदर्शिता और ईमानदारी के दावों की खट्टर साहब के ढोल की पोल अब खुल चुकी है। हरियाणा में पेपर बेच माफिया हावी है। पिछले 7.5 साल में 30 पेपर लीक हुए और खुलेआम बेचे गए। सरकार में बैठे राजनेताओं और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में बैठे लोगों पर सीधे उंगलियां उठी, पर 7.5 साल में एक व्यक्ति को भी सजा नहीं मिली। अब सब इंस्पेक्टर पुरुष, सब इंस्पेक्टर मेल की भर्ती में एक बहुत बड़ा घोटाला और गड़बड़झाला सामने आया है। हरियाणा में 1,58,207 युवाओं ने 400 सब इंस्पेक्टर मेल के पदों के लिए आवेदन किया और 1,07,000 बच्चों ने सब इंस्पेक्टर मेल की परीक्षा 26 सितंबर 2021 को दी। एक बार फिर हरियाणा के नौजवानों के भविष्य को बोली लगाकर बेच दिया गया। अब उस पर पर्दा डालने का षड्यंत्र चल रहा है और नौकरियों की दलाली करने वाले गिरोहों के सरगनाहों को बचाने में पूरी भाजपा और जजप्पा सरकार लगी है। और मैं 5 बिंदु लेकर कागजात के साथ आपके बीच में उपस्थित हूं। पहला, एक नहीं 3 पेपर, अलग अलग सेंटर में अलग अलग पेपर, किसी सेंटर में 2 पेपर करवाए, किसी में 3 पेपर दिए। पुलिस सब इंस्पेक्टर की परीक्षा में हमने ये तो सुना है एक परीक्षा का 1 पेपर होता है, पर एक परीक्षा के 3 पेपर होते हैं। ये पहली बार हरियाणा जो भर्ती सेल काउंटर है उसने साबित कर दिया और मैं इन तीनों पेपर्स की प्रतिलिपि आपको भेज रहा हूं। ये हैं वो 3 पेपर, पेपर 1, पेपर 2 एंड पेपर 3। ये 3 पेपर है। ये तीनों ही पेपर दे दिए एक ही दिन में। युवाओं ने साफ तौर से बताया कि ज्यादातर जगह पेपर 1 दिया गया, कुछ जगह पेपर 2 दे दिया गया। कुछ सेंटरों में यह भी हुआ कि पेपर 1 जब उन्होंने कर लिया तो उसके बाद पेपर 2 भी करवाया और कुछ सेंटरों में पेपर 1, 2 और 3 तीनों दे दिए 20-20 मिनट के चक्कर में। परीक्षार्थियों ने यह भी बताया, उदाहरण के तौर पर सेंटर कोड 69, गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल फॉर बॉयज नियर ओल्ड सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव, यहां 9 बजे से 10:30 बजे तक पेपर 1 हुआ। मैं दोबारा आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, 9 से 10:30 बजे तक यह पेपर 1 हुआ। जब यह पेपर खत्म हो गया तो सारे बच्चों को रोक लिया और फिर 11:30 बजे से 1 बजे तक इन्हीं बच्चों से यह पेपर 2 लिया गया। एक और उदाहरण आपको देता हूं। रिवाड़ी में सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल है, वहां पर 15 मिनट पहले 15 मिनट पेपर 1 दिया गया, उसके बाद बोले तो गलत है वापस दे दो हमें, वापस ले लिया, नई OMR शीट दी, फिर पेपर 2 दे दिया, माफी चाहूंगा, उस
वो चला 20 मिनट, ये इधर रख, और 20 मिनट के बाद फिर बोले नहीं ये भी गलत है, फिर ये पेपर 3 दे दिया। ये रेवाड़ी में सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात है। ये सारी बातें मैं नहीं अकेले कह रहा, ये बच्चों ने रिकॉर्ड पे लगा दी, और मैंने ये सारे कागजात आपको मैं भेज रहा हूं फोटोज के साथ। ये अकेला मैं नहीं कह रहा, ये विद्यार्थियों ने, जो परीक्षार्थी थे, उन्होंने रिकॉर्ड पे लगाई। मैं आपको इनकी प्रतिलिपि भेज रहा हूं, इन्हें यहां रख। और जो स्थानीय समाचार पत्र हैं, उन्होंने भी ये फिर छाप दिया कि 3-3 पेपर हुए। कई बार प्रांत में नहीं छप पाता, आप समझते हैं हर अखबार का लोकल संस्करण है। ये सैनी सीनियर सेकेंडरी स्कूल रेवाड़ी का है, बाकायदा वहां के हमारे जो जागरूक पत्रकार भाई होंगे, उन्होंने फोटो भी लगाई और खबर भी लगाई। साथियों, बात बड़ी सीधी है, सवाल भी सीधा है। पुलिस सब इंस्पेक्टर मेल की एक परीक्षा के लिए 3 पेपर क्यों? दूसरा, ज्यादातर सेंटरों में पेपर 1 दिया, गुड़गांव में 1 से अधिक सेंटरों में 9 से 10:30 और फिर 11 से 1:30 दूसरा पेपर करवाया। कुछ सेंटरों में गुड़गांव के आधे अधूरे बीच के अंदर दूसरा पेपर दे दिया, और रेवाड़ी में 3 पेपर दे दिए 20-20 मिनट के अंतराल में। ऐसा क्यों? तीसरा सवाल, ये पेपर 1, 2 और 3 का माजरा क्या है? इसी गड़बड़ झाले की वजह से साथियों 8 दिन बीत गए हैं परीक्षा को। 26 सितंबर को परीक्षा हुई थी, आज 2 अक्टूबर है, 8 दिन हो गए। 8 दिन से हरियाणा भर्ती सेल काउंटर यानी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन ने आंसर की जारी नहीं की। 24 घंटे में आंसर की जारी होती है, आप सबको मालूम है। 8 दिन से आंसर की नहीं आई। क्यों? आंसर की देंगे तो 3 पेपरों की देनी पड़ेगी, 3 पेपरों की दे नहीं पा रहे, इसलिए आंसर की नहीं जारी करते। क्यों? जवाब प्रथम दृष्टि से साफ है। ये तो सवाल थे, जवाब भी मैं आपको बता रहा हूं। गुड़गांव और रेवाड़ी में सब इंस्पेक्टर मेल का पेपर लीक हो गया, प्रथम दृष्टि से साफ है। इसीलिए उन्होंने वो पेपर कैंसिल करके वहीं दूसरा तभी मौके पर करवा लिया। जब उन्हें पता चला ये अब रेवाड़ी में भी लीक हो गया, तो रेवाड़ी में दूसरा पेपर दे दिया। फिर पता चला दूसरा भी शायद लीक है, तो तीसरा दे दिया। नहीं तो और तो कोई कारण ही नहीं है। और गुड़गांव के एक सेंटर में नहीं हुआ, कई सेंटर्स में हुआ। अब इस बात की क्या गारंटी है, आप बताइए, कि वो पेपर जो गुड़गांव के 1 या 2 या 5 सेंटर्स में लीक हुआ और रेवाड़ी में लीक हुआ, वो बाकी प्रदेश में नहीं बेच दिया गया पेपर लीक माफिया के द्वारा? तो अगर ऐसा है तो पुलिस के सब इंस्पेक्टर मेल की परीक्षा की वैधता क्या बची है? यह पहला पहलू। दूसरा पहलू, परीक्षा सेंटरों में जो मुझे भी जानकारी है, हमने भी सरकार चलाई है, और कुछ मुझे सिलेक्शन कमीशन का भी थोड़ा बहुत बाहर से देखकर आइडिया है। परीक्षा सेंटरों में जितने परीक्षार्थी हैं उतनी ही ओएमआर शीट दी जाती है। भाई फालतू दे दोगे तो कोई चोरी करके भर ले, बाद में वो दे ही नहीं सकते आप। तो आप मुझे बताइए, फिर गुड़गांव और रेवाड़ी के परीक्षा सेंटरों में 2 बार परीक्षा कैसे ले ली गई? दैट मीन्स वहां डबल ओएमआर शीट उपलब्ध थी, और जब 3 बार पेपर दिया गया तो 3 बार ओएमआर शीट उपलब्ध थी। तो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और खट्टर साहब ये बता दें, दुष्यंत चौटाला बता दें कि भैया परीक्षार्थियों से ज्यादा ओएमआर शीट देंगे तो फिर कोई भी उस सेंटर से वो ओएमआर शीट निकालकर बाद में पिछली डिस्ट्रॉय कर दे, दोबारा भर दे, तो फिर सेफ्टी, सिक्योरिटी, सैंक्टिटी एग्जाम की रह क्या गई? दैट मीन्स आप एक रैकेट चला रहे हो
आप डबल ट्रिपल नंबर ऑफ ओएमआर शीट्स देते हो, तो कोई भी उस ओएमआर शीट, मैंने आज एक ओएमआर शीट में भरा, वो तो सिर्फ टिक्ट है, बाद में ये एग्जामिनर हैं सेंटर के स्टाफ हैं, मैं इन्होंने कहा कि ओके अब ये तो डिस्ट्रॉय कर देंगे, एक और भर दे बाद में बैठकर और ये वो लगा दें। तो पेपर की सैंक्टिटी क्या है? तीसरा पहलू, तीनों पेपरों में मैंने इनका ध्यान से अवलोकन किया, एक एक सवाल खुद पढ़ा। पेपर की पद्धति, पेपर का विषय, पेपर के सवालों का तरीका और विषय पर सवालों की संख्या सारी अलग अलग है। हाउ डू यू इक्वलाइज? आप इनसे 12वीं का एग्जाम ले रहे हो, इनसे बीएससी का एग्जाम ले रहे हो, इनसे एमएससी का एग्जाम ले रहे हो, इनसे पीएचडी का एग्जाम ले रहे हो, एक ही पोस्ट के लिए। और उसका मैंने फिर एक चार्ट बनाया, वो चार्ट मेरे पास है भी और मैंने आपको भेजा भी है। कंपैरेटिव चार्ट है, मैंने टाइप करके आपको भेजा है। जीके, पेपर 1 में जीके के 20 सवाल हैं, पेपर 2 में 12 सवाल हैं, पेपर 3 में 15 सवाल हैं। मैथ्स एंड रीजनिंग, पेपर 1 में जो हुआ 12 सवाल हैं, पेपर 2 में मैथ्स के 36 सवाल हैं, 3 गुना बढ़ गए, पेपर 3 में 33 सवाल हैं। हाउ विल यू इक्वलाइज? हरियाणा पर पेपर 1 में 24 सवाल हैं, पेपर 2 में 25 सवाल हैं और पेपर 3 में 12 सवाल हैं, आधे हो गए, 100% रिडक्शन हो गई। साइंस, पेपर 1 में 7 सवाल हैं, पेपर 2 में 5 सवाल हैं और पेपर 3 में 14 सवाल हैं। पेपर आपको आएंगे, आप पढ़ लीजिए, तो डबल हो गए, 7 से 14। कंप्यूटर, पेपर 1 में 7 सवाल हैं, पेपर 2 में कोई सवाल नहीं है और पेपर 3 में 10 सवाल हैं। पुलिस, लॉ एंड ऑर्डर, पेपर 1 में 7 सवाल हैं, पेपर 2 में 0 सवाल है, पेपर 3 में 8 सवाल है। हिंदी, पेपर 1 में 6 सवाल हैं, पेपर 2 में 11 सवाल हैं, पेपर 3 में 0 सवाल है, कोई सवाल ही नहीं। अंग्रेजी, पेपर 1 में 5 सवाल हैं, पेपर 2 में 7 हैं, पेपर 3 में 0 हैं। तो आप मुझे बताइए, 3 पेपर अगर अलग अलग बच्चों ने ये दिए हैं, उनकी इक्वलाइजेशन होगी कैसे? न विषय सेम है, न पद्धति सेम है, न तरीका सेम है, तो फिर इस पेपर की वैधता क्या है? चौथा पहलू, जिसकी आपने कुछ चर्चा भी की है और कुछ मिस कर गए हैं आप लोग भी, बेतुके, बेहुदे और बेवकूफाना सवाल पूछे गए, जिनका पुलिस कांस्टेबल मेल की भर्ती से कोई वास्ता नहीं। मैं आपको इनका पेपर 1 के वो सवाल फिर दिखाना चाहूंगा और मैंने सवालों की संख्या प्रेस विज्ञप्ति में लिख दी है। हमने सबने देखा कि होम मिनिस्टर ने शादी की या नहीं शादी की, उससे मेल कांस्टेबल की भर्ती का कोई सवाल वास्ता नहीं हो सकता। हमने ये भी देखा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन के चेयरमैन के गांव का सब इंस्पेक्टर लगने से क्या कनेक्शन हो सकता है। ये 2 सवाल चर्चा में रहे, पर मैं अब बाकी के और बताता हूं। एक और सवाल है 22 नंबर पे, कौन से बीजेपी के एमपी के पिता का देहांत हो गया? भैया बड़ी बुरी बात है, किसी के पिता का देहांत हो गया, पर उसका सब इंस्पेक्टर मेल से क्या कनेक्शन है, यह बताओ। उत्तराखंड का कौन सा भाजपाई मंत्री हरियाणा से जुड़ा हुआ है? क्यों भैया, सब इंस्पेक्टर ने पकड़ने जाना है उसे? आप बीजेपी के कोई कार्यकर्ता की भर्ती कर रहे हो या हरियाणा के सब इंस्पेक्टर मेल की भर्ती कर रहे हो? मैंने पिछली बार भी आपको सवाल दिखाए थे, किस तरह के बेवकूफाना और बेतुके थे, ये देख लीजिए। उत्तराखंड के कौन से भाजपाई मंत्री का हरियाणा से जुड़ा हुआ है? क्यों? इसका सब इंस्पेक्टर मेल से क्या कनेक्शन है? आकाशवाणी का डायरेक्टर कौन है? सब इंस्पेक्टर मेल लगने के लिए आप ऑल इंडिया रेडियो में पत्रकार भर्ती कर रहे हो या पुलिस में सब इंस्पेक्टर भर्ती कर रहे हो? गौ सेवा आयोग का हरियाणा का चेयरमैन कौन है?
उसका नाम बताओ, उसका सब इंस्पेक्टर मेल से क्या कनेक्शन है। एक और सुनिए नया, बीजेपी के कर्नाटक के मुख्यमंत्री के जो मुख्यमंत्री पिता रहे उनका नाम बताओ। क्यों साहब, बीजेपी में कार्यकर्ता भर्ती कर रहे हो या सब इंस्पेक्टर मेल भर्ती कर रहे हो? उसका क्या लेना देना है? एक और सवाल देखिए, कौन से डायरेक्टर जनरल पुलिस की मृत्यु हो गई है हरियाणा के? माफ करना, मुझे लॉ एंड ऑर्डर देखना है, या रिटायर्ड डीजीपी कौन जिंदा है, उसकी उम्र क्या है, वो कौन से मकान में रहता है, वो जिंदा है या नहीं है, ये देखना है। ये एक सवाल नहीं, मैं इसीलिए कहा, आपने तो 2-3 सवाल छापे, परंतु मैंने और सवाल देखे तो इस तरह के बेवकूफाना और बेतुके सवाल हैं, इनके आधार पर कैसे आप भर्ती कर सकते हैं, ये चौथा पहलू है। और एक आखिरी और पांचवा पहलू भी है। एक नया ऑर्डर अब इन्होंने निकाल दिया। कल जब मैंने पत्रकार वार्ता कर रहा था, कहा कि मैं खुलासा करूंगा, तो शाम को ही माननीय खट्टर साहब ने और उनके कमीशन ने यह ऑर्डर निकाल दिया और कहा कि हां, अब हम 3 सेंटरों में दोबारा परीक्षा लेंगे एसआई मेल की, और उसके नीचे ये लिख दिया कि आपकी मर्जी है, अगर आप नया पेपर देना चाहो तो नया दे लो, नहीं तो पुराना काउंट कर लेंगे। तो फिर 3 सेंटरों में क्यों, बाकियों में क्यों नहीं? 500 बच्चों को तो सेकंड पेपर का चांस है, तो बाकी 1 लाख बच्चों को क्यों चांस नहीं है? व्हाट इज द रीजन एंड व्हाई आर यू होल्डिंग? इसका मतलब जो हम कह रहे हैं वो सही है। और ये तो 3 सेंटर कह रहे हैं, और जैसे ही इन्होंने ये 3 सेंटर कहा तो बाकी के बच्चों ने लिख दिया जी हमारे भी ऐसे ही आया था पेपर, तो बाकी सेंटर वालों ने, ये भी मैं आपको रिलीज कर रहा हूं, सारे बच्चों ने लिख दिया कि जी मेरे भी ऐसा ही पेपर था, तो मेरे में भी करो। तो कितने ऐसे सेंटर हैं जहां ये गड़बड़ हुई? ये देखिए, मैंने नहीं लिख रहा, ये बच्चे अपना नंबर, सेल फोन नंबर देकर ये हरियाणा के युवा लिखने लग रहे हैं। तो ऐसे कितने और सेंटर हैं जहां आपने ये बेवकूफी या गड़बड़ झाला या घोटाला किया, जहां जहां से पेपर लीक हुआ था, फिर आपने दूसरा पेपर दिया, फिर आपने तीसरा पेपर दिया। तो साथियों, इन सारी बातों के मद्देनजर सब इंस्पेक्टर मेल की परीक्षा की शुचिता या सार्थकता क्या बच गई? और इसलिए एक तरफ तो खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी की जोड़ी बेरोजगारी में हरियाणा में गोल्ड मेडल बनाने में लगे, और दूसरी तरफ सालों तक मेहनत करके हरियाणा के युवा अपनी दक्षता और गुण से जब पेपर देने जाते हैं तो माफिया वहां पेपर इस प्रकार से बेच डालता है, या आप एक ही परीक्षा के 3-3 पेपर ले रहे हैं। और उनका हाल क्या है, मैं और सवालों का मैंने दोनों आपको पढ़कर सुनाए। तो इसलिए इस पूरे सब इंस्पेक्टर मेल के पेपर प्रकरण और हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और उनकी कार्यप्रणाली, उनकी जांच हाई कोर्ट के 2 सिटिंग जजेस के कमीशन से 90 दिन में पूरी हो करवाई जानी चाहिए, और तब तक हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कर्मचारी भर्ती सेल काउंटर को बर्खास्त किया जाना चाहिए। ये हमारी 2 मांगे। आप कोई भी सवाल पूछना चाहें तो स्वागत है। रणधीर जी, जैसा कि आप वही जिक्र कर रहे थे, हरियाणा के क्वेश्चंस जनरल नॉलेज के कम पूछे जाते हैं। पब्लिक सर्विस कमीशन के जो एग्जाम हुआ है सीएस का, उसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए, जो कि राजस्थान में 30%, हिमाचल में 50%, कई स्टेट आते हैं कि उन स्टेट से रिलेटेड 50% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। खट्टर साहब और दुष्यंत चौटाला जी को हरियाणा के युवाओं से क्या दुश्मनी है मुझे मालूम नहीं, क्या पूर्वाग्रह है यहाँ के युवाओं के, लड़के और लड़कियों के भविष्य से, इसका जवाब तो उन्हें ही देना पड़ेगा। हमने अभी देखा, आपने एचटेट के लाखों बच्चे आपके हैं, अब आपने सीटेट लागू कर दिया है, तो हमारे बच्चों को चांस स्वाभाविक तौर से कम मिलेगा। आपने एसडीओ लगाए, सारे बाहर से लगा दिए, हरियाणा का कोई बच्चा नहीं। ये हर रोज इस प्रकार से पेपर सेट करवाते हैं कि हरियाणा के युवाओं को
जो थोड़ी बहुत नौकरियां बची हैं हरियाणा में, उनमें भी मौका ना मिले और हरियाणा की भूमि और माटी की सुगंध जिसको आती हो, हमारी संस्कृति को जो जानता हो, उस विद्यार्थी को मौका ना मिले, ये इस सरकार का चाल चेहरा और चरित्र बन गया।